Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Olimelt 10 mg tablet. A tablet Olimelt 10 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या खरीदने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओलिमेल्ट 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, ओलिमेल्ट 10 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसको हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। और इस मेडिसिन को खरीदने के लिए खासकर साइकाइट्रिक की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, या तो जो ब्रेन के न्यूरो के जो डॉक्टर होते हैं उनके प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटीसाइकोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, हमने टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटीसाइकोटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटीसाइकोटिक कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, या कैप्सूल फॉर्म में, कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे ब्रेन पे जाके काम करे। कहाँ? ब्रेन पे जाके काम करे और ब्रेन को काम डाउन करे। जो एक्सेसिव एक्टिविटी का नर्व सेल होता है, एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेल इन द ब्रेन, तो उसको जाके काम डाउन करने काम करे, ठीक करने काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसाइकोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपल इतना समझिए कि जो ब्रेन पर जाके काम करे, मूड को सही करे, ठीक है, इंप्रूव करे मूड को सही, ठीक है, ताकि फोकस कर सके इंसान, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसाइकोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स होते हैं, जो कि माउथ डिजॉल्विंग होता है, मुंह में रखते ही गल जाएगा, ठीक है। 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है, और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लें। तो प्राइस हमेशा क्या होता है? टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं, और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ओलेंजापाइन या पिन भी लोग बोलते हैं, ओलेंजापाइन या पिन भी बोलते हैं, ओलेंजापाइन 10 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इस यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 से ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर मतलब ब्रेन के अंदर का जो फंक्शन वो गड़बड़ हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो डिप्रेस्ड हो रहा है, नींद नहीं आ रहा, उसको अजीब तरह के व्यवहार कर रहा है, सोचने की शक्ति खत्म हो रही है, ठीक है, तो वैसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, मेनिया एक तरह क्या है? उन्माद, जिसको हिंदी में बोलते हो, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया भी एक तरह का ब्रेन का ही डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बेसिकली होता क्या है? इंसान अजीब तरीके से व्यवहार करता है, ठीक है, और सोचने की जो शक्ति होती है, ठीक है, क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। तो सिजोफ्रेनिया को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिजोफ्रेनिया में चलेगा ही चलेगा, इस बात को याद रखें। ट्रीटमेंट ऑफ डिल्यूजन, अगर
कोई भ्रम है, ठीक है, तो उसको भी ठीक, बार बार पेशेंट को भ्रम हो रहा है किसी प्रकार, उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हेलुसिनेशन, कि हेलुसिनेशन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया, ट्रीटमेंट ऑफ डिल्यूजन, ट्रीटमेंट ऑफ हेलुसिनेशन, और उसका ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल होता है बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि मूड स्विंग करता है, क्या मूड स्विंग करता है, कभी खुशी रहेगा तुरंत गुस्सा कर ला, तुरंत इरिटेट हो जाएगा। तो वैसे पेशेंट को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा इसका मोड ऑफ एक्शन एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप अच्छे से समझ में जाओ। फ्रेंड्स बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर से 2-3 हार्मोन निकलता है जो कि इंसान को क्या करता है, फोकस रखने में मदद करता है, सोचने की शक्ति को एम्पावर करता है, बढ़ाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि खुशी का एहसास दिलाता है। तो आप उस हार्मोन का नाम सुना होगा, डोपामिन और सेरोटोनिन। तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको खुशी का एहसास दिलाने के लिए, आपको अपने काम पे फोकस्ड रहने के लिए, आपको अपने काम पे फोकस रहने के लिए, और विचार करने की शक्ति जो क्षमता होती है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिकली ये सिंपल क्या करता है कि दिस मेडिसिन इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डोपामिन और सेरोटोनिन। ये क्या करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन का जो लेवल होता है उसको नॉर्मल करता है, अगर कम है तो, ठीक है, या ज्यादा तो मेंटेन करता है, ठीक है, विच इम्प्रूव्स, ठीक है, आवर थॉट्स एंड मूड्स। ये क्या करता है कि हमारे थॉट्स को इम्प्रूव करता है और मूड्स को भी सही करने का काम करता है, क्योंकि डोपामिन से खुशी का एहसास होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये काम करता है कि जैसे इस मेडिसिन को देते हैं ये क्या करता है, मेडिसिन कि इम्प्रूव करता है क्या चीज को, थॉट्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और फिर ऊपर से क्या इम्प्रूव करता है, थॉट्स को इम्प्रूव करेगा और याद रखने की क्षमता को बढ़ाएगा और खुशी का भी एहसास दिलाएगा। सिंपली सो जैसे इस मेडिसिन को देंगे ना, ये इम्प्रूव करता है हमारे विचार को, याद रखने की क्षमता को, ये सबको इम्प्रूव करना चालू कर देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में कैसे ये मेडिसिन काम करता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर तो प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स ये तीन ही बेसिकली कंट्राइंडिकेशन थे, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है डिजीनेस, आपका सर घूमेगा, चक्कर देगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कहते ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखा सूखा रहेगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, आपको थोड़ा बहुत कब्जियत की शिकायत होगी। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, ठीक है, आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हुई, तो हो सके इसके आप दूसरे ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक दवा है, ठीक है। फ्रेंड्स इसका ड्रग इंटरैक्शन करने का अर्थ हो रहा है कि अगर ये मेडिसिन आप दे रहे हैं किसी को, ठीक है, ओलिमेंट 10 mg, तो कौन कौन सा मेडिसिन इसके साथ नहीं देना है, वरना किसी की जान भी जा सकती है, ठीक है, पेशेंट की, किसी भी पेशेंट की जान जा सकती है। देखिए फंगल डिजीज के लिए जो भी मेडिसिन चलते हैं जैसे फ्लुकोनाजोल हो गया, इट्रेकोनाजोल हो गया, फिर क्लोट्रिमाजोल हो गया, ठीक है, ये जो फंगल डिजीज के लिए जो भी चलता है, ठीक है, उसको आपको नहीं देना है। जैसे मैंने क्या बोला, फ्लुकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया, ये सब जो जोल वाले मेडिसिन है, ठीक है, आपको नहीं देना है जो फंगल डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसका बहुत खतरनाक ड्रग इंटरैक्शन होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सेवरिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है, 20+ उनके लिए 1 × ODHS, एक गोली रोज लेना था खाना खाने के बाद सोने से पहले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि ओलिमेंट 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं,
और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।